शिबू सोरेन की अंतिम विदाई में नेमरा में 7 किलोमीटर तक लगी जाम। राहुल गांधी, खड़गे समेत कई विधायक फंसे। शिबू सोरेन की अंतिम विदाई देने के लिए नेमरा गांव में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बारलंगा चौक से नेमरा ठेका नाला दाह संस्कार स्थल तक जाम में हजारों गाड़ियां घंटों फंसी रही। बारलंगा चौक से 100 मीटर दूर शाम 5:45 बजे राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव और सुबोध कांत की गाड़ी जाम में फंस गई। राहुल गांधी के कारकेड में शामिल वाहनों को 7 किलोमीटर का सफर तय करने में घंटों लग गए। कार की पहली सीट पर मल्लिकार्जुन खड़गे और पीछे राहुल गांधी, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश बैठे हुए थे। राहुल गांधी की सिक्योरिटी में लगे सभी जवान लगभग 3 किलोमीटर तक रेंगते हुए गाड़ी की दोनों ओर पैदल चल रहे थे। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और पुलिस पदाधिकारी गाड़ी के आगे आगे पैदल जाम हटाते हुए चल रहे थे। बिहार में मूल निवासियों के लिए डोमिसाइल नीति लागू। बिहार मंत्रिमंडल ने मंगलवार को शिक्षकों की भर्ती में अधिवास अर्थात डोमिसाइल नीति लागू करने को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही राज्य के मूल निवासियों के लिए लगभग 85% पद रिजर्व हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को घोषणा की थी कि स्कूली शिक्षकों की भर्ती के लिए यह नीति लागू की जाएगी। इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बैठक के बाद कहा कि शिक्षकों की भर्ती परीक्षाओं में राज्य के मूल निवासियों को वरीयता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के निवासियों के लिए पहले से ही 50% से अधिक सीट आरक्षित है, क्योंकि SC, ST, OBC और अध्ययन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 50% है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षित है। सिद्धार्थ ने कहा कि 35% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है और सरकार पहले ही यह निर्णय ले चुकी है कि उस आरक्षण में केवल राज्य के निवासियों को ही जगह दी जाएगी। गुरुजी को भारत रत्न देने की हो रही है मांग। शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भारत सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि भारत रत्न सिर्फ एक सम्मान नहीं बल्कि यह उस विरासत का मूल्यांकन है जिसने देश के एक बड़े हिस्से को उसकी पहचान और अधिकार दिलाया। दिसोम गुरु का जीवन और संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। उनका सम्मान पूरे झारखंड के सम्मान से जुड़ा हुआ है। गुरुजी को भारत रत्न देना न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश के आदिवासी समाज को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि भारत सरकार गुरुजी को भारत रत्न से सम्मानित करें। इसके लिए राज्य सरकार पहल करे और केंद्र को औपचारिक अनुशंसा पत्र भेजे। श्री ठाकुर ने कहा कि दिसोम गुरु झारखंड की आत्मा थे। आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सके कि इसके लिए उन्होंने 4 प्रमुख मांगे रखी हैं। गुरुजी को भारत रत्न से सम्मानित करने के अलावा नेमरा और रांची में राजघाट की तर्ज पर समाधि स्थल का निर्माण होना चाहिए। मोराबादी स्थित उनके आवास को राजकीय स्मारक घोषित किया जाए और शिबू सोरेन की जीवनी को झारखंड के स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की है। गुमला पुलिस ने PLFI सुप्रीमो मार्टिन को मुठभेड़ में किया ढेर। गुमला पुलिस ने 15 लाख के इनामी PLFI सुप्रीमो मार्टिन किरकेट्टा को मुठभेड़ में मार गिराया। इस दौरान करीब आधा दर्जन उग्रवादी भागने में सफल रहे, जबकि 2 अन्य को गोली लगने की सूचना मिली है। घटना गुमला जिले के कामडारा स्थित पाही जंगल के पास हुई, जहां उग्रवादी कैंप कर रहे थे। इसकी गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस अभियान का नेतृत्व गुमला SP हरीश बिन जमा और बसिया SDPO मोहम्मद नाजिर अख्तर ने किया। पुलिस की विशेष टीम ने जंगल में घुसकर उग्रवादियों की घेराबंदी की। जैसे ही पुलिस जंगल में पहुंची कि उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 1 घंटे तक चली मुठभेड़ के दौरान PLFI सुप्रीमो मार्टिन किरकेट्टा को मार गिराया गया। वहीं अन्य उग्रवादी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गई। पुलिस को आशंका है कि मुठभेड़ में 2 अन्य उग्रवादी घायल होने की संभावना है। फिलहाल पुलिस इलाके में सर्च अभियान चला रही है, क्योंकि मुठभेड़ के समय में मार्टिन के साथ 1 दर्जन से ज्यादा उग्रवादी मौजूद थे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से 60 से 70 लोग लापता। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित धराली में मंगलवार दोपहर लगभग 1:45 बजे बादल फटने की घटना में भारी तबाही हुई। इससे खीरगंगा नदी के सैलाब में गांव लगभग बह गया।
30 से 40 सेकंड के भीतर आए बारिश के तेज बहाव और मलबे ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में अब तक 60 से 70 लोग लापता हैं। धराली में मची तबाही के कुछ देर बाद हरसिल में भी बादल फटे। घटनास्थल से आए वीडियो और तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। धराली गांव गंगोत्री धाम से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है। बाजार, होटल और दुकानों समेत 40 से 50 इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि तेज बहाव का सैलाब एक ही पहाड़ से निकलकर धराली और सुक्की गांव की ओर बहा। धनबाद के आईआईटी आईएसएम में विकसित की गई मेथनॉल बनाने की इको फ्रेंडली तकनीक। धनबाद के आईआईटी आईएसएम के केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी विभाग के वैज्ञानिकों ने रिसर्च के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। इस विभाग के शिक्षक प्रोफेसर सुमंता कुमार पाधी और रिसर्च स्कॉलर अमन मिश्रा ने मेथनॉल बनाने की पर्यावरण अनुकूल नई तकनीक विकसित की है। इस तकनीक को भारत सरकार ने पेटेंट प्रदान किया है। यह तकनीक जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकती है। शोध के अनुसार वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट को अलग कर उन्हें हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया से मेथनॉल में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया की सबसे खास बात यह है कि इसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, जो कि एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड को पहले वायुमंडल से कैप्चर किया जाता है और फिर उसे बाइकार्बोनेट के साथ मिलाकर प्रतिक्रिया योग्य माध्यम में बदला जाता है। इसके बाद हाइड्रोजन गैस की सहायता से उसे नियंत्रित ताप और दाब में उत्प्रेरकों की मदद से मेथनॉल में परिवर्तित किया जाता है। राज्य में 7 और 8 अगस्त को होगी भारी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 6 अगस्त को राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात व तेज हवा चलने की संभावना है। कुछ जगहों पर 1 या 2 बार हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन 7 अगस्त को राज्य के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इनमें पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, दुमका व जामताड़ा शामिल हैं। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 8 अगस्त को गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, सरायकेला खरसावां तथा पूर्वी सिंहभूम में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इन जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। देवघर के श्रावणी मेले में ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवान की हुई मौत। देवघर के श्रावणी मेले में ड्यूटी पर आए जमशेदपुर जिला बल के जवान की देवघर कॉलेज आवासन टेंट में अचानक तबीयत बिगड़ गई। साथियों की मदद से उक्त पुलिसकर्मी को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक मृत पुलिसकर्मी के नाम संदीप राम है। वह पलामू जिला के चैनपुर थाना क्षेत्र के बांसटी गांव का रहने वाला था। वर्तमान में संदीप जमशेदपुर जिले में कार्यरत था। वहीं से प्रतिनियुक्ति पर श्रावणी मेले में ड्यूटी पर देवघर आया हुआ था। देवघर जिले से मृत जवान का शव उसके घर तक भेजने की व्यवस्था कराई गई। साथियों ने बताया कि अचानक सुबह में आवासन स्थल पर ही संदीप की तबीयत बिगड़ गई। उसने सीने में दर्द होने की बात कही। तुरंत उसे सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।